तुम्हें मेरी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। वैसे भी मुझ जैसे गुंडे के साथ कौन लड़की शादी करेगी? वही करेगी जिसकी कोई मजबूरी होगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, मैंने भी ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है। तो एक काम करते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। मगर इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, तुम्हारे घर वालों को भी नहीं। ठीक है। ऊपर वाला रूम खाली है। मैं तुम्हें रूम शेयर करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम ऊपर जाकर रह सकती हो। मैंने तो मजबूरी में शादी की, लेकिन इसकी क्या वजह थी शादी करने की? कोई तो राज है जो मुझे पता करना है। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक गुंडा है और इससे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। सिया, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? वो मैं चाय लेकर आई थी। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में नौकर चाकर हैं इन सब के लिए। क्या हुआ? इतनी जल्दी उठ गई? काम था क्या कोई? हाँ, वो मुझे बाहर जाना है, एक पर्सनल काम है। चलो, जहां जाना मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम आराम करो। हेलो गौतम, सिया अभी घर से निकली है, उसका पीछा करो। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे पूरी खबर चाहिए। देवराज, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? नहीं, वो बस बाहर बहुत गर्मी थी ना, तो थोड़ी सी थकान हो रही है। सुबह तुम स्कूल गई थी, सब पता है मुझे। आप मेरा पीछा करवा रहे हैं? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, ये जानना मेरा हक है। मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैं किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती थी। मुझे हर चीज अपने आप करने की आदत है। लेकिन अब बन चुकी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागता नहीं हूं, ना किसी को भागने देता हूँ। मुझे कभी किसी ने अपनी जिम्मेदारी माना ही नहीं। मैंने हर चीज बचपन से अकेले ही की है। तभी तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी उदासी रहती है। आखिर तुम हो कौन? जो लोग तुम्हें गुंडा कहते हैं वो, या फिर कोई और? लोग तुमसे इतना डरते क्यों हैं? थक गई होगी तुम, आराम करो। काश तुम भी बहुत जल्द अपने दिल की हर बात मुझसे कह पाओगे देवराज। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर ऐसा होता दरवाजा बंद होता। वो कल टेबल से मैंने आपकी बुक ली थी, वही लौटाने आई हूँ। तुमने पढ़ी? वो पढ़ी, बट कुछ लाइन समझ में नहीं आई। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, तुम हर चीज समझना चाहती हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं। जैसे तुम्हें लगता है कि मैं समझ से बाहर हूँ? नहीं, बस कभी कभी तुम इतने दूर लगते हो, ऐसा लगता है जैसे खुद से ही भाग रहे हो। और तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? ठीक है, अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं है। मैंने ये नौकरी मजबूरी में की थी। मुझे मेरे भाई का एजुकेशन लोन भरना था,
इसलिए मैंने नौकरी की थी। और अब ये लोन मेरे मामा जी संभालेंगे, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मेरे पापा एसीपी थे और मम्मी हाउसवाइफ। हम चारों एक परिवार बहुत खुशी खुशी घर में रहते थे। फिर एक दिन पापा को अर्जेंट काम से बैंगलोर के लिए निकलना पड़ा। मम्मी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए साथ जा रही थी। मैं भी साथ जाना चाहती थी, पर अरुण छोटा था तो मुझे उसको संभालने के लिए घर पर ही रुकना पड़ा। हम नहीं जानते थे कि हम अपने मम्मी डैडी को आखिरी बार देख रहे हैं। फिर मामा मामी के साथ ही रहे, उन्होंने ही हमें पाला है। ये थी मेरी कहानी। अब आपकी बात। इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा? नहीं, कुछ जख्म भरने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। हेलो, मैं भी आया। सॉरी। एक जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना होगा। हाँ मैडम, आप तो पैसे लेके गायब ही हो गई। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात चाहे कैसे भी हो, तुम्हारे पास 15 दिन है। या तो लोन भर दो, वरना पैसे निकलवाना हमें बहुत अच्छे से आता है। पर इतने दिन में कैसे? सिया का फोन। हेलो। हेलो मामी, आप लोगों ने अभी तक लोन के पैसे नहीं भरे। लोन एजेंट का भी कॉल आया था, वो धमकी दे रहा है कि अगर 15 दिन में पैसे नहीं भरे तो। कौन सा लोन, कौन से पैसे? देख सिया, अब तू अपना खर्चा तू खुद देख लेना। अरे तेरा पति इतना पैसे वाला जो है। मम्मी, आप लोगों ने तो कहा था ना कि अगर मैंने ये शादी कर ली तो। देखो मुझे कुछ याद नहीं है। इस मामले में फोन करके परेशान मत करना हमको। तुम्हारे मामा बहुत बिजी है, समझी तुम? पर मामी, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? देवराज से? नहीं, उससे नहीं मांग सकती हूँ। मैं कल मामा से घर जाकर ही बात करूंगी। ये देव की है। मैं बार बार क्यों भूल जाती हूँ कि देव जो दिखता है वो है नहीं, असल में वो एक गुंडा है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। बार बार पूछने पर भी उसकी असलियत ना बताना। ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रहा है? किस इंसान के साथ मैं रह रही? इसे तो किसी की जान की भी कीमत नहीं है, और ना मेरी होगी। देवराज ने मुझे कभी छूने की कोशिश नहीं की, और ना कभी जोर दिया। सर, कंसाइनमेंट आ गया है, माल कल।
डिनर कर लेना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए। सिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मामा जी, आपने कहा था कि अगर मैं देवराज से शादी कर लूंगी तो आप लोग अरुण का लोन चुका देंगे। कौन सा लोन? मुझे तो कुछ याद नहीं। और वैसे भी तूने शादी अपनी मर्जी से की है। तो क्या बोल रही हो तुम सिया? एक डील के लिए हम तुम्हारी शादी कर देंगे? छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। क्या आपको नहीं पता? मुझे किसी भी डील के बारे में कुछ नहीं पता है। आपकी बीवी ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं देवराज से शादी कर लूंगी तो आप लोग अरुण का लोन चुका देंगे। वो तुम दोनों के बीच की बात है, मुझे नहीं मालूम। मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा था। और तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। और ये ना बेचारी बनने का नाटक बंद करो। और वैसे भी तुम अपने उस गुंडे पति से क्यों नहीं पैसे मांगती? वो तो बड़े पैसे वाला है। आप दोनों ने मेरा इस्तेमाल किया। पहले मेरे पापा के पैसे जो मेरे और अरुण के हक के थे वो आप दोनों ने अपने बिजनेस में लगाए। फिर आपने मुझसे कहा कि अगर मैं देवराज से शादी कर लूंगी तो आप लोग अरुण का लोन चुका देंगे, और अब ये लोन नहीं चुका रहे। आज मुझे समझ आ गया कि पराये कैसे होते हैं। आप दोनों के लिए सिर्फ पैसे जरूरी। मम्मी पापा ने कितने भरोसे से हमें आप लोगों को सौंपा था। अरे आप दोनों तो माँ बाप बनने के लायक ही नहीं, सिर्फ इसलिए आप दोनों की खुद की कोई औलाद नहीं है। मम्मी बहुत बोलने लगी है तू। भूल गई हमारे एहसानों को? देख, तू चोरी कर, डाका डाल, जो करना है कर, लेकिन हमसे कुछ उम्मीद मत रखना। हम तेरे भाई के पढ़ाई के पैसे नहीं दे सकते। आई बड़ी। इस शो को आगे देखने के लिए वायरलो ऐप को डाउनलोड करें